वेलकम स्टूडेंट्स। आज लौह अयस्क खनिज संसाधन हम पढ़ रहे थे और उसमें लौह अयस्क पढ़ रहे थे। उस वीडियो का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने लौह अयस्क क्या होता है, लौह अयस्क के प्रकार और लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक देश, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो हम अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, ठीक है, इन 4 देशों के अतिरिक्त जो है, जो अन्य उत्पादक देश हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले जो है हम यूरोप महाद्वीप का जान लें। यूरोप महाद्वीप में 6.5% के साथ रूस जो है विश्व का 5वां महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। रूस जो है वो 5वां महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, जो 6.5% लोहे का उत्पादन करता है। तो वर्तमान में रूस का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो यूराल क्षेत्र है, जो यूरोपीय रूस की सीमा बनाता है। तो ये यूराल जो पर्वत श्रेणी है, ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। और इसको जो है हम 3 भागों में, यहाँ के जो यूराल का जो लोहा है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, ठीक है, इसमें जो है हम बांट सकते हैं। तो उत्तर में जो है वो येकेटेरिनबर्ग पाया जाता है, येकेटेरिनबर्ग में जो है लोहा पाया जाता है। उत्तर में येकेटेरिनबर्ग, मध्य में निजनी और तागिल, और दक्षिणी जो यूराल है उसमें मैग्नीटागार्स्क, मैग्नीटागार्स्क, ये मैप पे भी लोकेशन इसकी जो है दी हुई है। ये जो है महत्वपूर्ण रूस में यूराल के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो है, जो साइबेरिया क्षेत्र है रूस का, क्योंकि यूरोप का मानचित्र है, एशिया वाले मानचित्र पर अगर हम देखेंगे तो साइबेरिया जो क्षेत्र है वहाँ पर भी केरियानार्स्क अंगारा इल्म में उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। ये शायद पिछले मैप में हमको मिल जाए। हाँ, ये देखिए, ये अकारा, यहाँ देखिए ये अकारा, और सुदूर पूर्व में जो है लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है, तो ये रूस के लोह उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब हम जो यूरोप का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन। यूक्रेन जो है 4% लोहे का उत्पादन, 4.7% लोहे का उत्पादन करता है, और जो है ये विश्व का 7वां सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, ठीक है। क्योंकि रूस है, रूस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा जो कि 6 नंबर का है, उसको हम आगे देखेंगे। 7वें नंबर पर जो है यूक्रेन आता है, जो कि 4.7% लोहे का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर जो है क्रिवॉय रॉग, ठीक है, ये जो क्रिवॉय रॉग है ये सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ये क्रिवॉय रॉग है, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर KMA, यहाँ इसकी लोकेशन दी हुई नहीं है, यहाँ काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में जो है KMA महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक क्षेत्र है। इसके साथ ही जो है, तो ये तो हो गई यूक्रेन की बात। अब जो है हम यहाँ स्वीडन की बात कर ले। स्वीडन जो है महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है यूरोप का, और यहाँ पर जो है उत्तर ध्रुव के निकट जो है, ये जो उत्तरी स्वीडन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि इस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं वो है किरूना और गैलीवेरा की खानें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कैरूना और गैलीवेरा की खानें जो है यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें जो है लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा दक्षिण में जो है स्टॉकहोम, ये दक्षिणी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है स्टॉकहोम तथा डैनीमोरा की खानें पाई जाती हैं, और जो है वहाँ से लोहा निकाला जाता है। स्वीडन में क्या है कि कोयले की कमी है, जिसके कारण लोहा गलाया नहीं जा सकता। तो स्वीडन भी अपने लोहे का निर्यात जो है कर देता है। ओके, तो यूरोप के 3 देश हो गए, रूस, यूक्रेन, स्वीडन। अब हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फ्रांस का क्षेत्र।
तो फ्रांस में जो है, फ्रांस में लोरेन का पठार है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लोरेन का पठार है जो कि महत्वपूर्ण है। तो इस लोरेन के पठार के अलावा यहाँ पर सेंट एंटिन, सेंट्रल मैसिव पिरेनीज और नॉर्मंडी में जो है लोहा पाया जाता है। ये देखिए नॉर्मंडी हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये नॉर्मंडी क्षेत्र हो गया, ये मैसिव क्षेत्र हो गया। तो ये जो है फ्रांस के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो फ्रांस जो है, फ्रांस में भी कोयले की कमी है और यहाँ का लोहा भी जो है ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अब यूरोप का और एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो लोहे का काफ़ी पुराना उत्पादक है, क्योंकि हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहीं सबसे पहले हुई थी। तो उद्योग सबसे पहले यहीं स्थापित हुए थे और तभी से लेकर लोहे का खनन निरंतर जारी है, जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन के जो लौह अयस्क के भंडार हैं वो वास्तव में अब समाप्ति पर हैं, या यहाँ का जो लोहा है वो यहाँ का ज़्यादातर लोहा जो है खानों से निकाला जा चुका है और अब ब्रिटेन जो है निर्यात करता है लोहे का। यहाँ का जो उत्पादन है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये जो है अन्य देशों से आयात करता है, जो है लोहे का आयात करता है। तो इसके साथ जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो नॉर्थम्बरलैंड हो गया। ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो नॉर्थम्बरलैंड हो गया, क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ हो गई, ये क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर स्कॉटलैंड में एडिनबरा हो गया, कम्बरलैंड हो गया, एडिनबर्ग हो गया, रूटलैंड, बर्मिंघम, ये जो है लोहे के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यूरोप में हमने रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के महत्वपूर्ण क्षेत्र देखे हैं। ये इतने सारे जो क्षेत्र आपको दिए हुए हैं ना, इन सबको आपको मैप पर लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना वर्बली आपको बताया गया है कि रूस में कौन कौन से क्षेत्र हैं, यूक्रेन में कौन कौन से हैं, स्वीडन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको मैप पर मार्क करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बुक में तो पूरा ही हर देश का बारीकी से दिया हुआ है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसको जो है थोड़ा सा आप इग्नोर जो है कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ये जो देश यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, ये जो देश यहाँ पर लिखे गए हैं, इनके अलावा भी और भी कुछ देश हैं यूरोप के जो कि लोहे का उत्पादन करते हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे जर्मनी में जो है साल्टगीजर और सीजेन से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, जर्मनी में जो है साल्टगीजर और सीजेन से लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा स्पेन में जो है पिरेनीज की खानों से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, स्पेन में बिलबाओ, नीग्रो और ग्रेनाडा से लोहा निकाला जाता है। तो ये जो है अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं यूरोप देश के। ओके, अब ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पे आ गए हम, जो कि विश्व का कौन से नंबर का उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 6ठे नंबर का उत्पादक है और ये जो है 6.4% लोहे का उत्पादन करता है। ये चीज़ लिखी नहीं गई यहाँ पर, तो आप इसको नोट कर लेना कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 6.4% लोहे का उत्पादन करता है। सबसे पहले हमने ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत एक शीट पर देखा था, एक स्लाइड में देखा था। उसके बाद हमने रूस देखा है ना, और अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से नंबर का है ये विश्व में, 6th नंबर पर। ठीक है, 6th नंबर पर जो है ये उत्पादन करता है और 6.4% लोहे का उत्पादन करके 6ठे नंबर पर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लोहा है वो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। इनको इनमें से जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है उसका मैप यहाँ जो है मैंने लिया है। इस मैप को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि ये सुपीरियर झील क्षेत्र जो है, सुपीरियर झील क्षेत्र एक्चुअली
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों का ही लौह उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि ये लोहे का जमाव यहाँ है। तो कुछ क्षेत्र जो है कनाडा में पड़ते हैं और कुछ क्षेत्र जो है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ते हैं। तो सुपीरियर झील क्षेत्र में आपको पता है कि 5 झीलें जो है यहाँ पर हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हारून, लेक इरी और लेक ओंटारियो। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है कि सुपीरियर झील क्षेत्र में क्योंकि ये झील है तो जो वाटरवेज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। झील के जो जल मार्ग हैं उनका प्रयोग लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में किया जाता है। और इस सुपीरियर झील क्षेत्र के चारों तरफ जो है कई तरह के लौह अयस्क यहाँ पर लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो है 5-6 लौह अयस्क श्रेणियाँ हैं जहाँ पर लोहा पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर मेसाबी लौह श्रेणी है। यहाँ पर जो है मेसाबी है, ये मैप में थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेक सुपीरियर के इस तरफ जो है मेसाबी की लौह श्रेणी मेसाबी की श्रेणी है जहाँ पर लोहा निकाला जाता है। और यूएसए का काफ़ी मात्रा का लोहा जो है इस मेसाबी श्रेणी से ही निकाला जाता है। अन्य जो 5 श्रेणियां हैं वो मार्क्वेट, मेनामिनी, वर्मिलियन, स्यूना और गॉगेरिक हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जियोटिक रेंज यहाँ आप देख रहे हैं, मिनोमिन देख रहे हैं, मार्केटी रेंज देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है लोहे की लौह उत्पादक श्रेणियां हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हो कि काफ़ी सारे जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये जो है आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर शिकागो है, ओके, यहाँ पर जो है यॉन्ग्सटाउन है, पिट्सबर्ग है, यहाँ पर हैमिल्टन है। तो ये क्या है, सारे जो है औद्योगिक नगर हैं जो कि इस झील क्षेत्र के आसपास स्थित है। तो इस मेसाबी श्रेणी से, यहाँ मेसाबी श्रेणी का लोहा पाया जा रहा है, इस मेसाबी श्रेणी से झील के रास्ते जो है इन तटीय जो औद्योगिक नगर हैं यहाँ पर लोहा पहुँचाया जाता है इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये झील का महान झील का जो क्षेत्र है ये है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है लोहा पाया जाता है। ये तो महान झील का क्षेत्र तो हमने देख लिया। इसके अलावा जो है यहाँ पर दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र है, ठीक है, जो इस क्षेत्र में है। ये महान झीलों का क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र हो गया। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया जहाँ पर न्यूयॉर्क और ये जो तटीय क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो है पश्चिमी क्षेत्र हो गया। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है वहाँ पर जो है पाया जाता है। तो ये जो है 4 क्षेत्र जो है यहाँ के हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले जो है सुपीरियर झील का क्षेत्र, उसके बाद जो है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, तीसरा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और चौथा जो है पश्चिमी क्षेत्र। ओके, मेरे ख्याल से ये जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और महत्वपूर्ण उत्पादक देश है नॉर्थ अमेरिका का ही कनाडा, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कनाडा में भी जो है, कनाडा क्या है, जो झील का क्षेत्र है वो तो है ही सुपीरियर झील का क्षेत्र। जो उत्तर की तरफ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जो दक्षिण की तरफ है वो यूएसए में है और जो उत्तर की तरफ है वो कनाडा में है। कनाडा में जो है स्टीप रॉक एक परंपरागत लौह उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन अब जो है क्या है कि लेब्रेडोर, यहाँ ये लेब्रेडोर और क्यूबेक, पूर्वी क्यूबेक, ये दोनों क्षेत्र जो यह है ये लेब्रेडोर के पठार पर हैं। तो यहाँ पर जो है लोहा निकाला जाता है। ओके, इसके अलावा जो है हम, और ये तो महत्वपूर्ण उत्पादक हो गए सारे के सारे। इसके अलावा जो है और भी कुछ देश हैं जहाँ कॉन्टिनेंट बच गए जिनको हम जो है देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जो है लोहा निकाला जाता है। जैसे अन्य देशों में हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का देख लेते हैं कि कौन कौन से देश जो है लोहा यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले अफ्रीका देखते हैं। अफ्रीका में जो है लाइबेरिया है जहाँ पर जो है लोहा निकाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका है जहाँ पर लोहा निकाला जाता है और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र जो है लोहे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। इसके अलावा अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में भी जो है लोहा निकाला जाता है। ठीक।
ठीक है। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है 67% लोहे का उत्पादन करता है। और दक्षिण अफ्रीका में ये जो ट्रांसवाल क्षेत्र है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अफ्रीका का हो गया। अब हम थोड़ा सा जो है दक्षिण अमेरिका को देख लें। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील तो हम देख ही चुके हैं। ब्राज़ील के अलावा कौन कौन से उत्पादक देश हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ब्राज़ील के अलावा यहाँ पर वेनेजुएला जो है वो महत्वपूर्ण उत्पादक है। ब्राज़ील के बाद वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है विश्व का 1.6% लोहे का उत्पादन जो है करता है। और यहाँ पर सैरो बेलीवार, सियरा और इमाताका ये जो है महत्वपूर्ण उत्पादक प्रदेश हैं। ये क्षेत्र क्या है, ओरिनाको नदी द्वारा समुद्र से जुड़े हुए हैं। यानी कि वेनेजुएला के जो लौह उत्पादक क्षेत्र हैं वो नदी के द्वारा जो है समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो है निर्यात कर दिया जाता है जल मार्ग के द्वारा। नदी से इसका यातायात किया जाता है, परिवहन किया जाता है और उसके बाद समुद्र के रास्ते इसका निर्यात कर दिया जाता है। तो वेनेजुएला का जो लोहा है उसको परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो वेनेजुएला के अलावा चिली जो है वो महत्वपूर्ण लोह उत्पादक क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और यहाँ पर चिली में जो है उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब जो है थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि लोहे का आयात करते हैं और कौन कौन से देश हैं जो कि लोहे का निर्यात करते हैं। जो आज सो कॉल्ड विश्व के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या विश्व की औद्योगिक देश जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं कि अपने लोहे का काफ़ी मात्रा में उपयोग कर चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है अपने ब्रिटेन में जो भी लोहा पाया जाता था उसका जो है वो कंजम्पशन कर चुके हैं। तो ब्रिटेन उनमें से एक है। इसलिए ये इसमें संचित भंडार की मात्रा बहुत अधिक होने के बावजूद भी ये आयात करता है, क्योंकि ये जो है सारे के सारे आयातक देश अगर आप देखेंगे ना, आयातक देश जितने हैं ये सारे के सारे आज के औद्योगिक देश हैं जो उद्योग में नंबर 1 है। तो जर्मनी जो है एक औद्योगिक देश है इसलिए इसको आयात करना पड़ता है। ब्रिटेन एक औद्योगिक देश है, इसको आयात करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन होता है फिर भी क्योंकि उद्योग बहुत ज़्यादा है तो आयात करना पड़ता है। और जापान तो एक ऐसा देश है जहाँ पर लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी जो है वो औद्योगिक देश है। तो जापान की जो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो आयात पर ही निर्भर हैं। अब निर्यातक देशों की अगर हम बात करें तो ये निर्यातक देश हैं। ब्राज़ील है, स्वीडन है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, उत्तर कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अब इसमें जो है ज़्यादातर विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं। तो ऐसे देश हैं जहाँ पर लोहा पाया जाता है लेकिन कोयला नहीं पाया जाता, क्योंकि लोहे के साथ कोयला पाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोह अयस्क के रूप में पाया जाता है। उसको गलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कोयले से मिलती है। तो लोहे का सही उपयोग करने के लिए लोहा और कोयला दोनों का जो है दोनों खनिजों का पाया जाना ज़रूरी है। तो ऐसे देश जहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता है वो भी अपने जो है इसका निर्यात अपने लोहे का निर्यात कर देते हैं। जैसे कि स्वीडन है, यहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता है तो निर्यात कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह के और देश हैं जहाँ पर जो है कोयला नहीं पाए जाने के कारण उसका निर्यात कर दिया जाता है। या विकासशील देश हैं जैसे कि ब्राज़ील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है। ये देश हैं जो कि विकासशील हैं, तो ये भी जो है अपने लोहे का निर्यात कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है लौह अयस्क के बारे में हमने पढ़ लिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन 2 पार्ट में करने की बजाय ये एक में ज़्यादा ठीक लगा मुझे। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। और क्योंकि आपने इतने लंबे वीडियो को भी अंत तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को, है ना। तो मिलते हैं आगे। जो है हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उसको हम
करेंगे। लोहा हमने पढ़ लिया, आगे हम कोयला पढ़ेंगे। और कोयले को आप देखेंगे कि लोहा और कोयला आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि लोहा और कोयला इकट्ठा पाया जाना बहुत ज़रूरी है। लोहा और कोयला अगर किसी देश में इकट्ठा पाया जा रहा है तो वो वास्तव में सही मायनों में जो है विकास की ओर अग्रसर होता है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।